हुआ मैं इस नगर में आ पहुंचा जहां सर्वोदय शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ इस समय नाना प्रकार के सर्वोदयी दूर दूर से आकर एकत्रित हो गए हैं। शिविर का प्रबंध एक नागरिक समिति कर रही थी। मैं समिति के मंत्री से मिला और बधाई देते हुए मैंने कहा, आपने बड़ा साहस का काम किया है। दुनिया का सबसे कठिन काम है सर्वोदय शिविर का आयोजन। हनुमान समुद्र लांघ गए थे, पर उनसे कहा कहीं राम कह देते कि सर्वोदय शिविर का आयोजन करो तो वे फीस बोल जाते। आप तो परमवीर है। मंत्री ने सर्वोदय संकोच से प्रसन्नता स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर की कृपा से सब प्रबंध हुआ जा रहा है। सर्वोदय के लिए भोजन की व्यवस्था करना ही सबसे कठिन काम है। ये दुर्लभ वस्तुएं ग्रहण करते हैं। हमने 15-20 स्त्रियों को चक्कियों पर बिठा दिया है और रात दिन पीसा करती है। 30-40 पीपे तेल का शिविर में रखवा दिया है। ये लोग तेल पीते हैं ना। शहद लाने के लिए हमने 8 आदमी जंगल भेज दिए थे। उनमें से 4 को मधुमक्खियों ने काटा कि वे अस्पताल में पड़े हैं। बाकी 4 अभी लौटे नहीं। कल एक सर्वोदय वाले हमें हर अमावस्या को गुल जमार खाता हूँ। हम बड़े परेशान हुए कि यह क्या चीज़ है और कहाँ मिलती है। एक प्रोफेसर को इसकी खोज करने के लिए लगाया। उसने आज बताया कि यह एक फूल है जिसका उल्लेख किस्सा हातिम ताई में आता है और यह कहीं भूमध्य सागर के पास मिलेगा। हमने हवाई जहाज से 2 आदमी गुलजमार लाने के लिए भेजे हैं। मंत्री से मिलकर मैं शिविर के पास गया। वहाँ एक बड़े सर्वोदयी नेता स्वामी दीनबंधु सेठ बैठे थे। उनके पास सैकड़ों सर्वोदयी थे और स्वामी जी उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। प्रश्नोत्तर चल रहे थे। सर्वोदयी: स्वामी जी, यदि हम सिनेमा का पोस्टर उखाड़ रहे हो और उसी समय मैनेजर आकर कहे कि चलो तुम्हें सिनेमा दिखाता हूँ, तो सर्वोदय का क्या कर्तव्य है? स्वामी जी: सर्वोदय का कर्तव्य होगा कि वह पोस्टर लगा रहने दे और सिनेमा देख ले। सर्वोदय: सर्वोदय के लिए झूठ बोलना कब कब क्षम्य है स्वामी जी। अपनी सेवा का उल्लेख करते समय सर्वोदय: क्या आप बताएंगे कि सर्वोदय में शामिल होने की ठीक अवस्था क्या है? 2 चुनाव हारने के बाद सर्वोदय हो जाना चाहिए। विशेष स्थिति में चुनाव टिकट न मिलने पर आदमी को सर्वोदय में आ जाना चाहिए। स्वामी जी के पास एक सर्वोदय को ध्यान से देखा और अप्रसन्नता से कहा, सेवक जी, दाढ़ी बढ़ा ली सो तो ठीक किया, पर इसमें तेल क्यों चुपड़ते हो? तेल दाढ़ी में चुपड़ने के लिए है कि पानी पीने के लिए? सेवक जी लज्जित हुए, कहने लगे, भूल हुई, अब तेल नहीं चुपड़ूंगा। स्वामी जी ने सर्वोदय से कहा, दुखी जी, तुम्हें कितना समझाया कि सर्वोदय को धोती ऊंची पहननी चाहिए, पर तुम्हारी धोती अभी भी घुटनों से नीचे आती है। इतनी नीची धोती से समाज पर नैतिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? इसी समय एक जत्था आया। जत्थे के मुखिया ने स्वामी जी को प्रणाम करके कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, हम विनोबा जी के मार्गदर्शक हैं। स्वामी जी ने कहा, विनोबा जी इस समय दौरे पर है, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? सर्वोदय ने कहा, स्वामी जी, हमारे शहर में बड़ा भीषण सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा है। मानवता मर रही है। हमें प्रकाश चाहिए। हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? ने कहा, जब वहाँ संघर्ष चल रहा है तब तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गए। यहाँ कोई डर नहीं है, आराम से रहो। तुम कब चले थे? कल शाम को, सर्वोदय ने जवाब दिया।
स्वामी जी ने पूछा, फिर इतने जल्दी यहाँ कैसे आ पहुँचे? सर्वोदय ने कहा, क्यों, हम लोग रेलगाड़ी से ही आ गए हैं। स्वामी जी ने बड़ा असंतुष्ट हो उठे, बोले, जब मूल सिद्धांत की ही अवहेलना करोगे तो क्या काम करोगे? इतनी बार समझाया कि सर्वोदय को हमेशा पैदल चलना चाहिए, इससे नैतिक प्रभाव पड़ता है और समस्या अपने आप हल होती है। अगर तुम पैदल आते तो तुम्हारे लौटने तक वहाँ शांति हो ही जाती और तुम कुछ करने से बच जाते। खैर, अब तुम लौटकर सिनेमा के पोस्टर फाड़ो, इससे समाज की नैतिकता सुधरेगी और अपने आप बंधुत्व की भावना संचार होगा। सर्वोदय ने हाथ जोड़कर कहा, पर हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम वहाँ कह आए हैं कि हम नुस्खा पूछने जा रहे हैं। स्वामी जी ने कुछ देर विचार किया, फिर कुटिया में गए और एक जड़ी हाथ से लेकर आए। बोले, लो, यह जड़ी ले लो, इसकी विधि पूर्वक पूजा करके इसे जमीन में गाड़ देना। रात दिन 7 दिन तक इसे पास राम धुन लगाना। 8वें दिन इसे निकालकर लोबान की धुनी देना। बस समाज का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सर्वोदय ने जड़ी लेकर झोले में डाल ली। चलते चलते सर्वोदय ने कहा, एक प्रार्थना और है। राष्ट्रपति के डाकुओं को नष्ट करने का मेडल पुलिस अफसरों को दे दिए। मेडल तो हमें मिलने चाहिए थे। डाकुओं का हृदय परिवर्तन करके हमने उनका नाश किया है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी शिकायत ठीक है, हम राष्ट्रपति से प्रार्थना करेंगे और तुम्हें मेडल दिलवाएंगे। यदि राष्ट्रपति ने मेडल नहीं दिया तो डाकुओं से दिलवाएंगे। इसके बाद सर्वोदयों ने का दौतान तोड़ने का समय हो गया। सब उठकर दातून तोड़ने चले गए।